हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसके अंदर आती हैं ओवरीज। ओवरीज को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, या इन्हें हम प्राइमरी फीमेल गोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका गैमेट प्रोडक्शन करती हैं। सो वी कैन राइट देम एज अ फीमेल गोनाड्स। उसके बाद बात करते हैं हम ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। तीसरा इस ऑर्गन जो इस सिस्टम के अंदर आता है वो है आपका यूट्रस। ये पियर शेप ऑर्गन है आपका, जो कि आपका मेन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या जिसे आप जाइगोट कहते हैं, उसको इसी के अंदर इम्प्लांट होना होता है और इसी के अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। फिर बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना को आप बर्थ पासेज वे भी कहते हैं। इसी के थ्रू आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है या इन्फेंट है वो आपका एक्सपेल आउट होता है। उसके बाद पांचवा ऑर्गन जो इस सिस्टम के अंदर आता है वो आपका, इसको आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स कह सकते हैं। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड वुल्वा। और इसको एक और नाम दिया जाता है एंड दैट नेम इज प्यूडेंडम। लेट मी राइट हियर, दिस इज प्यूडेंडम। इसको इस नाम से भी बुलाया जाता है। उसके बाद लास्ट आपका जो ऑर्गन इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कंसिडर कर सकते हैं वो है आपका मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो आपका मिल्क प्रोडक्शन करते हैं उन्हें आप मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। और मेमरी ग्लैंड्स को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज इंट्यूबमेंट्री सिस्टम, इन दोनों का हम इसको पार्ट कंसिडर करते हैं। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ओवरीज के बारे में। हम इनका हिस्टोलॉजिकल स्टडी, इनकी हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम oogenesis के बारे में सीखेंगे और हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आगे की स्टडी। चलिए, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दी ओवरीज। तो ओवरीज क्या है? ओवरीज आपका एक ग्लैंड है जो कि आपका यूट्रस के ईदर साइड में प्रेजेंट रहती हैं। और ओवरीज जो है आपका, जिन्हें हम एग रिसेप्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, दे आर नोन एज एग रिसेप्टिकल्स। क्योंकि ये एग को रिसीव करने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एग रिसेप्टिकल्स। फिर बात करते हैं इनके साइज की। तो ये आपका शेप एंड साइज में ये आपका आलमंड की तरह देखने में लगती हैं और इनका साइज भी आपका आलमंड की तरह ही होता है। जो अनशेल्ड आलमंड्स होता है उनकी तरह इनका साइज होता है और शेप होता है। ये आपका होमोलॉगस ऑर्गन मानी जाती है टेस्टिस के। इनको टेस्टिस का होमोलॉगस ऑर्गन इस सेंस में माना जाता है कि टेस्टिस का जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वही इनका भी ओरिजिन होता है। बात करते हैं ओवरीज की फंक्शन की। तो ओवरीज जो है वो आपका बेसिकली दो फंक्शन करता है। पहला इसका काम होता है गैमेट्स का प्रोडक्शन करना और दूसरा काम होता है इसका अपने में से हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। सो ये दो फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है, गैमेट का प्रोडक्शन करना और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। सो बात करें हार्मोन्स की, तो ओवरीज जो है वो आपका 4 तरीके के हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। पहला आ गया आपका प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा आ गया आपका ईस्ट्रोजन, तीसरा आ गया आपका इनहिबिन और चौथा आ गया आपका रिलैक्सिन। ये 4 तरीके के हार्मोन्स आपकी ओवरी जो है वो सिक्रेट करती है। उसमें से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है इन्हें आप सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन दोनों को आप सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। इनहिबिन और रिलैक्सिन ये आपका इंडिविजुअली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं ओवरीज की लोकेशंस की। तो जैसा कि आपको पता है कि ओवरीज जो है वो आपका एक फीमेल बॉडी के अंदर आपका 2 ओवरीज पाई जाती हैं। ये आपका पेयर शेप्ड ऑर्गन है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। तो यूट्रस के ईदर साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इन दोनों तरफ आपका ओवरीज जो है वो पाई जाती हैं। ओवरीज जो है वो आपका अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए बहुत सारी सीरीज ऑफ लिगामेंट्स होती हैं जो आपका इस ओवरी को इसकी पोजीशन पर बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ पर आपका एक ये जो आपकी यूट्रस है इसकी वॉल से आपका एक लिगामेंट गुजरता है जो आपका इस ओवरी को होल्ड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है मीजोवेरियम। दैट इज कॉल्ड mesovarium. So this helps to maintain the position of ovary. Okay, तो ये उसको वहां पे मदद करता है। उसके बाद आपका ये जो ओवरी होती है, हर एक ओवरी के अंदर आपका एक हाइलम होता है। हाइलम को आप समझ सकते हैं, ये एक तरीके का होल होता है। ये होल आपका एक पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट की तरह काम करता है। इसके थ्रू आपका ब्लड वेसल्स हो गई और नर्व्स हो गई, इनकी एंट्री और एग्जिट होती रहती है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी की। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी की।
हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का मतलब होता है, अब हम ये स्टडी करेंगे कि ओवरी जो है उसकी आपके कौन कौन से टिश्यूज हैं जिनसे मिलके आपका ओवरी बनती है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो वी आर स्टडिंग दी टिश्यू ऑफ ओवरीज। तो हर एक ओवरी के अंदर आपका ये आप देखेंगे ये आपके 6 to 7 काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल पाए जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं जो इस ओवरी के हिस्टोलॉजी को समझाने में मदद करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल इपिथेलियम की। तो जर्मिनल इपिथेलियम जो है वो क्या है, ओवरी, मान लीजिए दिस इज द आलमंड शेप्ड ओवरी। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के सरफेस पर जो सिंगल लेयर पाई जाती है इसको कहा जाता है आपका जर्मिनल इपिथेलियम। यहाँ पे ये जर्मिनल नाम इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये आपका एग को या ओवा को प्रोड्यूस करती है। पहले ये माना जाता था, बट अब ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जो एग की फॉर्मेशन होती है वो आपका कहाँ से होती है, वो होती है आपका यॉक सैक से। यॉक सैक से आपका वो अराइज होती है आपका फीटल डेवलपमेंट के दौरान। तो यहाँ पर जर्मिनल इपिथेलियम सिर्फ क्या है, आपका इस ओवरी के सरफेस पर पाई जाने वाली ये सिंगल लेयर को आप जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। फिर बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपका इस जर्मिनल इपिथेलियम के जस्ट नीचे पाई जाने वाली लेयर है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, इसको देखिएगा। दिस इज द structure of, you can see this is the ओवरियन कॉर्टेक्स। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरियन कॉर्टेक्स। तो ये आपका एक ओवरी के टिश्यू को समझाने में के लिए ये पिक्चर बनाया गया है। ये आपका जर्मिनल इपिथेलियम है, ये आपका ओवरी के सरफेस पर पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे पाई जाती है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, ये आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है। और उसके बाद आती है आपका, उसके नीचे आता है आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स। ये इट इज जस्ट बीनीथ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये आपका कुछ लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके बाद आती है आपकी आफ्टर दिस ओवेरियन कॉर्टेक्स, आफ्टर दिस ओवेरियन कॉर्टेक्स कम्स दिस ओवेरियन मेड्यूला। सो बेसिकली आपका ओवेरियन मेड्यूला क्या है, ये आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। और ओवेरियन कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जो बीच का जो बॉर्डर होता है वो मतलब डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इट इज क्वाइट इनडिस्टिंक्ट इन नेचर। बट जो मेड्यूला है उसके साथ एक खास बात यह है कि जो मेड्यूला होता है इसके अंदर ज्यादा लूज आपका कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती हैं और नर्व्स भी पाई जाती हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ओवरी के ओवेरियन मेड्यूला के अंदर आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सेल्स पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स की। तो फॉलिकल का मतलब होता है लिटिल बैग। तो ये आपका ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। प्लस इसमें कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होती क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर पाए जाते हैं oocytes। oocytes का मतलब आप समझते होंगे, ऊ का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक्स सेल्स के लिए है, एक्स के लिए, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर oocytes पाई जाती हैं। प्लस इसके अंदर कुछ होती हैं जो इसको चारों ओर से घेर के रखती हैं, जिन्हें आप सराउंडिंग सेल्स कहते हैं। जब ये सराउंडिंग सेल्स आपका एक साथ मिलकर एक सिंगल लेयर बना देती हैं, उसे कहा जाता है आपका फॉलिकुलर सेल्स। फिर ये फॉलिकुलर सेल्स आपका, फिर उसके बाद आपका ये बहुत सारी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं आप, ग्रेन्युलोसा सेल्स। फिर आपका बात करते हैं मेच्योर फॉलिकल्स की। तो मेच्योर फॉलिकल्स क्या है, आपका इसी ओवेरियन फॉलिकल ने जब अपने आप को मल्टी लेयर कर लिया, चारों ओर से बहुत सारी ग्रेनुलोसा की लेयर्स के चारों ओर से कवर हो जाती हैं, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर आपका कुछ फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। और दैट मेच्योर एंड फ्लूइड फिल्ड सेल इज रेडी टू रप्चर। एंड जब वो रप्चर होती है तो वो अपने में से रिलीज करती है सेकेंडरी oocytes को। तो जब सेकेंडरी oocytes आपका मैच्योर फॉलिकल में से एक्सपेल होते हैं, उसी इवेंट को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एक्सपेल ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी के अंदर आपका जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं, मैच्योर फॉलिकल्स आपका जब अपने में से इस सेकेंडरी oocyte को एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल का मतलब होता है फोर्सफुल रिलीज, तो उस प्रोसेस को आप ओव्यूलेशन कहते हैं। सो ओव्यूलेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरीज और यू कैन से मेच्योर फॉलिकल्स। फिर आता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए ओव्यूलेशन होने के बाद जब ये मेच्योर फॉलिकल रप्चर कर जाती है, फट जाती है, अपने में सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देती है, तो उसके बाद जो रेमिनेंट बच जाता है वो कहलाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम का। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो आपका देखने में कैसा लगता है, येलो कलर की ये आपकी एक बॉडी दिखती है। जब ओवरी आपका अपने में से एग को रिलीज करती है मैच्योर होने के बाद, तो जो रेमिनेंट बच जाता है उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है
वो जो हमने 4 हार्मोन्स पढ़े थे वो सिक्रीट करती है कॉर्पस ल्यूटियम। ये अपने में से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। उसके अलावा ये ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, इनहिबिन भी सिक्रीट करता है और रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है। ये तब तक सिक्रीट करता है जब तक कि आपका ये अपने आप को डिजेनरेट ना कर ले। डिजेनरेट करने के बाद अपने आप को ये एक स्कार टिश्यू में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद अपने में से ये इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद कर देता है। जो ये स्कार टिश्यू बनता है, फाइब्रस स्कार टिश्यू, ये आपका व्हाइट कलर का दिखता है और इसे कहा जाता है कॉर्पस एल्बिकांस। फिर इसे कॉर्पस ल्यूटियम ना कह के कॉर्पस एल्बिकांस कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकांस में क्या डिफरेंस है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका एक येलो कलर की बॉडी है और ये आपका कब बनती है, जब ये मैच्योर फॉलिकल आपका ओव्यूलेशन के बाद अपने में से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है तो जो रेमिनेंट पोर्शन बच जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने में से सेक्स हार्मोन्स का और बाकी इनहिबिन और प्रोजेस्टेरोन का तब तक सिक्रीशन करता रहेगा जब तक कि अपने आप को डिजेनरेट नहीं कर लेता, और डिजेनरेट करने के बाद ये अपने आप को एक स्कार फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट कर लेता है जिसे आप कॉर्पस एल्बिकांस कहते हैं। और कॉर्पस एल्बिकांस आपको किस कलर का दिखाई देता है, ये आपका व्हाइट इन अपीयरेंस होता है। सो ये थी हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ दिस ओवरीज। ये दोनों ही ओवरीज की यही हिस्टोलॉजिकल स्टडी हम करते हैं। सो अब हम बात करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं oogenesis पर और फॉलिकुलर डेवलपमेंट पर। अब बात करते हैं oogenesis की। तो oogenesis का मतलब क्या होता है। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फॉर्मेशन ऑफ eggs in the ovaries. This is called oogenesis. ओके अब स्पर्मेटोजेनेसिस के कॉन्ट्रास्ट में oogenesis जो होती है वो आपका थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लेट मी टेल यू। देखिए मेल्स के अंदर जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो प्यूबर्टी के दौरान होती है। जब आपका बॉय जो है वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है तभी उसके अंदर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स के अंदर जो ये oogenesis है ये इवन बिफोर देयर बर्थ, उनके जन्म से पहले ही उनके अंदर एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सो यू कैन से दैट oogenesis बिगिंस इन द फीमेल इवन बिफोर दे आर बोर्न। इसेंशियली अगर आप देखेंगे तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपका एक जैसी ही होती हैं। उनके अंदर दोनों के अंदर सेम प्रोसेस होती है। सेम प्रोसेस इन द सेंस ऑफ व्हाट कि ये आपका जर्म सेल्स जो है आपका जर्म सेल से आपका एग बनता है, फिर वो जर्म सेल्स जो है वो आपका मैचुरेशन प्रोसेस में जाता है और उसके बाद आपका कहीं जाके एग बनता है और वो एग आपका फर्टिलाइज्ड होके जाइगोट बनाता है। तो इन डिटेल विल स्टडी कि कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब फीटस का अर्ली डेवलपमेंट होता है तो जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स होती हैं, देखिए यहां मैं लिख देती हूँ, जो सबसे पहले जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स होती हैं। प्रिमिटिव जर्म सेल्स का मतलब होता है आपका जो एंशियंट जर्म सेल्स होती हैं वो आपका माइग्रेट करती हैं यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक के अंदर आपका, दिस इज द यॉर्क सैक, इस यॉर्क सैक के अंदर आपका ये प्रिमिटिव जर्म सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये यहां रहती हैं प्रिमिटिव जर्म सेल्स, ठीक है। सो दीज प्रिमिटिव सेल्स स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टू दी ओवरीज। ये आपका ओवरीज की तरफ माइग्रेट करना शुरू करती हैं और उसके बाद ये आपका ओवरीज के अंदर पहुंचती हैं। जब ये ओवरीज के अंदर पहुंच जाती हैं आपका प्रिमिटिव जर्म सेल्स, ये यहां जाने के बाद ये अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं किसके अंदर, एक डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर, जिन्हें आप कहते हैं oogonia। सो oogonia क्या है, oogonia आपका ये जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं इन्होंने अपने आप को ओवरीज के अंदर जाने के बाद जब अपने आप को डिफरेंशिएट करा तो इन्होंने अपने आप को बना दिया oogonia। सो oogonia को आप कह सकते हैं, oogonia आपकी कैसी सेल है, ये आपकी एक स्टेम सेल है जो कि आपका डाइप्लॉइड है। यहाँ पे मैंने 2n लिखा है। 2n का मतलब होता है कि ये कैसी सेल है, डाइप्लॉइड है। डाइप्लॉइड का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 2n होते हैं, उसे आप कहते हैं डाइप्लॉइड सेल्स। सो ओगोनियाज आर डाइप्लॉइड स्टेम सेल्स एंड फिर ये क्या करती हैं, फिर ये अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। देखिए यहाँ पर oogonia से बना है प्राइमरी oocyte, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे 2n, यहाँ पर भी 2n। तो यहाँ से यहाँ तक का आने में इसने अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया। यहाँ पर इसका जो डिवीजन का रास्ता रहा वो रहा आपका माइटोसिस डिवीजन क्यों चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनको सेम रखने थे। आपने सीखा होगा क्लास 10th में माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। मियोसिस में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। तो ये अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करके मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती है। इवन जन्म से पहले ही ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बनते हैं और तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं। दरअसल एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर फीटल डेवलपमेंटल के दौरान जिसे कहा जाता है एट्रीसिया।
एट्रीसिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका ये बनने वाली बहुत सारी मिलियंस ऑफ बनने वाली जो ये सेल्स होती हैं, ओगोनियाज होती हैं, ये अपने आप को डिजनरेट कर देती हैं। डिजनरेट करना मतलब अपने आप को खत्म कर देती हैं, इसे आप एट्रीसिया कहते हैं। उसमें से कुछ ही होती हैं जो अपने आप को लार्ज बना पाती हैं, अपने आप को डेवलप कर पाती हैं, और वो जो लार्ज सेल बन जाती है उसे कहते हैं आप प्राइमरी oocyte। फिर ये प्राइमरी oocyte जो है आपका, ये एंटर करती है आपका मियोसिस के अंदर। तो यहाँ पर आपका मियोसिस हो रही है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें आपका 2n क्रोमोसोम थे, अब कितने रह गए क्रोमोसोम की संख्या? हाफ हो गई। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब हाफ हो गए हैं, यानी कि सेल ने डिवाइड करने के लिए मियोटिक यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन को चूज किया है। तो यहाँ पर आपका फीटल डेवलपमेंटल के दौरान आपका ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपने आप को एंटर करवाता है मियोसिस में, और मियोसिस में एंटर कराने के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी oocyte में। तो सेकेंडरी oocyte आपकी कैसी सेल है? ये आपकी हैप्लॉइड सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रहते हैं। सो अब क्या होता है, ये जो आपका प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte बना है, अब ये आपका क्या करता है, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस इसमें स्टार्ट होती है। यानी कि अब ये सेकेंडरी oocyte अपने आप को मैच्योर करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, जैसे कि हमने हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में सीखा था। इसमें आपका क्या होगा, ये कॉर्पस इसका जो डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होने लग जाते हैं। फिर ये आपका रप्चर करने को रेडी हो जाती है, और अपने में से ये ओवा को, सेकेंडरी oocyte को आपका रिलीज कर देती है। तो ओव्यूलेट करती है, और ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो जाता है। फिर ये जो रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte है ये आपका स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, और जो आपकी सेकेंडरी oocyte है उसका न्यूक्लियाई और स्पर्म का न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इनका फ्यूजन होता है, और आपका फिर ये आपका जाइगोट दैट इज हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट आपकी फर्टिलाइज्ड ओवम को या फर्टिलाइज्ड एग को, जब इस एग का इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। सो ये आपका इसकी किसकी पूरी कहानी हो गई। दिस इज द इंटायर oogenesis प्रोसेस। अब कुछ बातें इसमें मुझे आपको बतानी है। देखिए होता क्या है, जब आपका प्यूबर्टी होती है तो प्यूबर्टी आने पर आपका जो ये प्राइमरी oocytes का डेवलपमेंट था आपका, इसके चारों ओर आपका एक सिंगल फॉलिकुलर सेल्स, जैसे मान लीजिए ये आपका प्राइमरी oocyte था, ठीक है ना। इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर क्या होता है, लेयर्स जो है वो बनने लग जाती हैं, बहुत सारी लेयर बनने लग जाती हैं। सो जो ये लेयर्स बनती हैं आपका, इसमें जो सबसे पहली लेयर बनती है प्राइमरी oocyte के चारों ओर, उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी ये जो सिंगल लेयर बनी है इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर, इसे कहते हैं आप प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अब बर्थ के दौरान होता क्या है, किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर जब वो उसका फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसकी अर्ली स्टेज स्टार्ट हो रही होती है, तो करीबन आपका 2 लाख से लेकर 20 लाख तक का 2 to 20 लाख इतने आपका टोटल प्राइमरी oocytes बनते हैं हर एक ओवरी के अंदर। लेकिन उसमें से आपका सिर्फ 40,000 प्राइमरी oocyte ही अपने आप को जो है वो प्यूबर्टी तक का अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, यानी कि उनका एट्रीसिया नहीं होता है। मतलब बाकियों का एट्रीसिया हो गया, वो डिजेनरेट हो गए, इतने वहां पर प्यूबर्टी के दौरान तक का इतने बच पाते हैं। और इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 400 ही आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने आप को मैच्योर कर पाते हैं और ओव्यूलेशन में पार्ट कर पाते हैं ड्यूरिंग द इंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन। सिर्फ 400 eggs आर अवेलेबल देयर फॉर द ओव्यूलेशन प्रोसेस। बाकी के जो होते हैं प्राइमरी oocytes ये आपका डिजेनरेट हो जाते हैं एट्रीसिया प्रोसेस के थ्रू और वो खत्म हो जाते हैं बॉडी से। अब